बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम जवाद ताहिर है और मैं आपको अपने चैनल टॉप आईटी वर्ल्ड में खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम कंप्यूटर क्लास 7 में लेक्चर नंबर 16 स्टडी करने जा रहे हैं और हमारा आज का टॉपिक है सम कॉमन शॉर्टकट कीज़। तो अगर आपने अभी तक अपनी बुक्स ओपन नहीं की तो अपनी बुक का पेज नंबर 33 ओपन कर लें ताकि हम इसको मज़ीद लेसन को कंटिन्यू कर सकें। तो कॉमन शॉर्टकट कीज़ के वाले से आपको बताते चलूँ कि वैसे तो जो है वो कोई भी MS वर्ड आपने स्टडी की है तो उसमें सारे बटन जो है वो स्क्रीन के ऊपर बने होते हैं और माउस के ज़रिए से क्लिक करते हैं तो तब वो सारा काम होता है। लेकिन अगर बंदा कहे कि नहीं जी मैंने जो है वो कि माउस के ज़रिए से क्लिक नहीं करना या उधर जो है वो ऑप्शन है उनको इस्तेमाल नहीं करना बल्कि कीबोर्ड से ऐसे ही बटन दबाना है तो ताकि वो काम हो जाए। फ़र्ज़ किया कुछ टेक्स्ट को जो है वो बोल्ड करना है तो वैसे तो आपको पता है कि जो है वो बोल्ड करने के लिए बी वाला बटन होता है MS वर्ड में। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ अगर जो है वो मैं पहुँच सकूँ उधर तक। ये जो है वो होम टैब में हमने ये चीज़ स्टडी की थी। ये देखें, अगर बोल्ड करना है तो B दबाना होगा, इटैलिक करना है तो आई, अंडरलाइन करना है तो U दबाना होगा, ठीक है। और इस तरह साइज़ बड़ा छोटा करने के लिए और ये दूसरी चीज़ स्टाइल्स के लिए हम जो है वो क्या करते हैं कि यहाँ पर इन बटन्स के ऊपर जैसे क्लिक करते हैं तो वो काम हो जाता है। लेकिन अगर कोई चाहे कि कीबोर्ड के ज़रिए से इधर से ये बटन ना दबाने पड़े बल्कि कीबोर्ड के ज़रिए से ये सारा काम हो जाए तो उसके लिए शॉर्टकट कीज़ इस्तेमाल होती हैं। तो ये शॉर्टकट कीज़ जो है MS वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इस्तेमाल होती हैं और चूँकि हमने ये अभी तक पढ़ा है, इसके अलावा एक्सेल, पावर पॉइंट उनमें भी सेम यही कीज़ इस्तेमाल होती हैं। तो अगर आप इनको जो है वो इन कीज़ को इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन जो है आपका टाइम भी बच जाएगा और आपकी जो है वो आसानी के साथ इतने आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और आप ये सारे काम कर सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जिस तरह ये देख रहे हैं कि यहाँ पर शॉर्टकट की लिखी हुई है और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन का मतलब ये कौन सा काम करती है और शॉर्टकट की कौन कौन सी है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है शॉर्टकट की जो है वो Ctrl+A है, ठीक है। तो ये दबाने का तरीका ये है कि कंट्रोल वाले बटन को आपने दबाए रखना है, उसके ऊपर हाथ रख देना है और फिर A को एक बार दबा देना है दूसरे हाथ के साथ, दूसरी किसी उंगली के साथ दबा देना है। तो जैसे आप ये काम करेंगे तो फिर जो है वो ये शॉर्टकट जो है वो अपना काम जो है वो परफॉर्म कर देगी। तो जिस तरह यहाँ पर लिखा है कंट्रोल है, इससे क्या होता है सिलेक्ट ऑल कंटेंट्स ऑफ द पेज। तो अगर आपने जो है पूरे जो डॉक्यूमेंट है उसका सारा का सारा जो टेक्स्ट लिखा है उसको सिलेक्ट करना है तो आप जो है वो सिंपली Ctrl+A दबाएंगे तो खुद ब खुद सारा कुछ सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट की है Ctrl+B, ये बोल्ड करने के लिए जिस तरह मैंने अभी आपको एक बटन ऊपर दिखाया था तो कोई भी जो है सिलेक्शन, कोई भी टेक्स्ट जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसको बोल्ड करने के लिए इस्तेमाल होती है। उसके बाद Ctrl+C कॉपी करने के लिए इस्तेमाल होती है। उसके बाद Ctrl+X कट करने के लिए, कट सिलेक्टेड टेक्स्ट, पिक्चर, टेबल एटसेट्रा, किसी भी चीज़ को कट कर सकती है, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे पिक्चर हो या चाहे टेबल हो। उसके बाद Ctrl+V जो है वो जब कॉपी या कट करते हैं तो उसको पेस्ट भी करना होता है, कहीं पर डालना भी होता है। पेस्ट का मतलब डालना होता है तो उसके लिए Ctrl+V वाली जो है शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है। तो ये आगे जो है वो Ctrl+D, तो इससे क्या होता है ओपन फॉन्ट विंडो, फॉन्ट्स वगैरह जिसमें और फॉन्ट का स्टाइल, फॉन्ट का साइज़ वगैरह सारी जो विंडो है तो वो ओपन करने के लिए Ctrl और D इस्तेमाल होता है, ठीक है। आगे Ctrl+E है। Ctrl+E का क्या मतलब है अलाइन द लाइन और सिलेक्टेड टेक्स्ट टू द सेंटर ऑफ पेज। अगर जो कुछ आपने टेक्स्ट लिखा है उसको दरमियान में करना हो तो उसके लिए Ctrl+E दबाएंगे। सिलेक्ट करने के बाद पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, उसके बाद Ctrl+E दबाना है तो सारा जो टेक्स्ट है वो दरमियान में आ जाएगा। उसके बाद Ctrl+F, कोई चीज़ फाइंड करनी हो, जैसे F से फाइंड ही बनता है तो ये ओपन फाइंड बॉक्स, कोई भी टेक्स्ट जो है उसको फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद Ctrl+I इटैलिक हाईलाइटेड सिलेक्शन, जो चीज़ें सिलेक्ट, जो टेक्स्ट हमने सिलेक्ट किया उसको इटैलिक करने के लिए, इटैलिक मतलब तिरछा करने के लिए Ctrl और I इस्तेमाल करते हैं। Ctrl+J अलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट और लाइन टू जस्टिफाई द पेज, तो जो लाइन है उसको जस्टिफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
जस्टिफाई का अगर अब अभी तक आपको जो है वो इसके बारे में अंदाज़ा नहीं हो तो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। इधर ये देखें, ये मैं कोई इसकी एग्जांपल आपको इधर दे दूँगा। ये देखें कि ये टेक्स्ट जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इस तरह ये आप अपने आपस में ये विड्थ एडजस्ट हो कि ये पूरी लाइन के ऊपर फैल जाए। जिस तरह आपने जो है कुरान मजीद में देखा है कि कुछ लफ्ज़ जो है कुछ लाइनों में लफ्ज़ ज़्यादा होते हैं, कुछ में कम होते हैं, लेकिन उनकी जो है वो एडजस्टमेंट इस तरह की हुई होती है कुरान मजीद लिखने वाले ने कि वो जो है वो हर लाइन में बिल्कुल सेम जगह पर राशि होता है और दोनों जगह पर एक जगह फिक्स होता है। तो इस तरह ये कंट्रोल जे से मुराद जस्टिफाई करना है कि स्पेसेस वगैरह को इस तरह एडजस्ट करना ताकि पूरी लाइन जो है वो उसमें कवर आ जाए। इस तरह नहीं कि जो ऊपर वाली लाइन वो आधे में ख़त्म हो रही है, उसके बाद जो नीचे वाली लाइन है वो तो थोड़ा सा आगे, फिर थोड़ा सा आगे, सर आगे पीछे लाइन है ना, वो बिल्कुल हर लाइन जो है वो सेम स्पेस के मुताबिक हो। उसके बाद कंट्रोल एन है। कंट्रोल एन से मुराद न्यू होता है, तो कोई भी नया डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए कंट्रोल एन दबाते हैं। उसके बाद कंट्रोल पी से बनता है प्रिंट, और इसलिए ये प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद कंट्रोल आर, लाइन द लाइन और सिलेक्टेड टेक्स्ट टू द राइट ऑफ द पेज। आर से राइट बनता है, तो इसका मतलब ये है कि जो टेक्स्ट आपने लिखा है उसको राइट साइड पर एडजस्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद कंट्रोल एस, सेव करने के लिए। एस से क्या बनता है? सेव, तो इसलिए ये सेव करने के लिए इस्तेमाल होता है। कंट्रोल यू से बनता है अंडरलाइन, ये सिलेक्टेड टेक्स्ट को अंडरलाइन करता है। उसके बाद कंट्रोल डब्ल्यू, क्लोज द करंटली ओपन डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट ओपन होता है उसको बंद कर देता है। तो अभी ऊपर तो आपने देखा कि एस से सेव, यू से अंडरलाइन, आर से राइट, पी से प्रिंट, एन से न्यू, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ ऐसी कमांड्स वगैरह भी आए जिनसे कुछ नहीं बनता, तो आपने उनको याद रखना है। जैसे कंट्रोल डब्ल्यू है, कंट्रोल डब्ल्यू जो है वो बंद करने के लिए इस्तेमाल होता है, क्लोज़ करने के लिए, तो इसलिए जो है वो आपने इसको याद रखना है। उसके बाद कंट्रोल जेड, अनडू लास्ट एक्शन। को ये काम आपने किया है तो हम चाहते हैं कि वो काम ख़त्म हो जाए, मतलब जो काम किया है वो ना हो। मतलब अगर कहीं पर हमने बोल्ड किया है किसी टेक्स्ट को तो हम चाहते हैं कि बोल्ड ख़त्म हो जाए, तो उसके लिए जो है कंट्रोल जेड दबाएंगे तो बोल्ड ख़त्म हो जाए। कंट्रोल वाई से जो है रीडू करते हैं। फिर इसके हमने पहले बोल्ड किया, फिर हमने कंट्रोल जेड दबाकर वो अनडू कर दिया, फिर हम चाहते हैं कि नहीं दोबारा हमें चाहिए, तो फिर हम कंट्रोल वाई दबाएंगे तो दोबारा चीज़ दोबारा बोल्ड हो जाएगी। ठीक है, तो ये थी आज की शॉर्टकट की। उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी। अगर आपने इनको आसानी के साथ याद करना है तो आप जो है बेहतर है कि इस तरह सी से कॉपी जिस तरह बनता है इस तरह जो है, डी से खैर कुछ नहीं बनता, ई से भी कुछ नहीं बनता, एफ से फाइंड बनता है, इस तरह आपने आई से टैलेक, जे से जस्टिफाई, तो ये चीज़ें आपने ज़्यादातर में यही चीज़ें इस्तेमाल होती हैं कि उनसे वही वर्ड बन रहा होता है, तो आपने इनको अच्छी तरह से याद करना है इस लिहाज से क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो लेक्चर के एंड पे मैं आपसे कहूँगा मेरे चैनल टॉप IT वर्ल्ड क्लास भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आपको नया आने वाले लेक्चर्स के अपडेट मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।